आज का जो चैप्टर है वो है सर्कल। सबसे पहले हम सर्कल के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ कर लिया। जो सर्कल जो ड्रॉ होता है वो फिक्स पॉइंट से ड्रॉ होता है, ठीक है। और इसका जो फिक्स पॉइंट है वो है O, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये जानेंगे ये जो बाहर जो लाइन है इस लाइन को क्या कहते हैं। इस लाइन का जो नाम है वो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या नाम है इसका? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या नाम है इसका? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं इसे, ठीक है। अब दूसरे वाले फिगर में हम जानेंगे कि यहाँ पर देखो ये जो लाइन है ये सर्कल को काटते हुए बाहर की तरफ निकल रही है, और जो सर्कल को जो काट रही है वो कितने पॉइंट पे काट रही है? 2 पॉइंट पे काट रही है। और जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है इस लाइन का नाम होता है सीकेंट। क्या कहते हैं इसको? सीकेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सीकेंट। और एक सर्कल में इनफाइनाइट सीकेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट सीकेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं एक सर्कल में। तीसरी जो फिगर है वो हमारे सामने है। एक सर्कल बना हुआ है और एक टेंजेंट है। ये इसे क्या कहते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट वो होता है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाता है। वो किसी भी पॉइंट को टच कर सकता है, सर्कल के किसी भी पॉइंट को। एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जाते हैं। एक सर्कल में कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे एक और फिगर बनी हुई है। इसके अंदर एक सर्कल है और सर्कल के ये एक पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है, और जब भी टेंजेंट एक पॉइंट को टच करता हुआ जाता है सर्कल के तो वो 90 डिग्री बनाता है, यानी कि वो परपेंडिकुलर बनाता है। और जब भी परपेंडिकुलर बनता है जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद नीचे एक और फिगर बनी हुई है। एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है और उसका एक पॉइंट है। इन दोनों सर्कल का एक ही फिक्स पॉइंट है। इसके अंदर कितने भी सर्कल बनाए जाए, 1 2 3 4 कितने भी, उसका नाम होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या नाम होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहते हैं इसे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसके बाद आते हैं कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, इसको समझते हैं। देखो एक सर्कल है वो फिक्स पॉइंट से खींचा जाता है, तो एक फिक्स पॉइंट से हम कितने भी रेडियस खींच सकते हैं। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस खींचे जा सकते हैं। कितने रेडियस? इनफाइनाइट रेडियस, ठीक है। इसे कहते हैं रेडियस। इसके बाद आता है डायमीटर। क्या होता है? सर्कल के अंदर जो पूरी रेडियस होता है हमेशा हाफ, किसका? डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। और डायमीटर होती है पूरी लाइन, ठीक है। और एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर खींचे जा सकते हैं। और डायमीटर के बारे में एक नोट है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होती है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर ही होती है। ध्यान रखना, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है इसे कॉर्ड भी कह सकते हैं। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड भी खींच सकते हैं। जैसे ये नीचे एक डायग्राम बना रखी है, ये डायग्राम किसका है? ये क्या चीज शो कर रही है? कॉर्ड शो कर रही है। क्या शो कर रही है? ये कॉर्ड। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड भी बनाई जा सकती हैं। इसके बाद आता है ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस डायग्राम से हमारी थ्योरम सॉल्व होती है इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। एक ये टेंजेंट है जिसका नाम है PQ और एक ये टेंजेंट है PR। तो इसमें कितने टेंजेंट है? 2। तो जब भी ये 2 टेंजेंट बाहर की तरफ बनाए जाते हैं एक्सटर्नल, तो जो PQ है वो हमेशा PR के क्या होता है? इक्वल होता है। PQ किसके इक्वल होता है? PR के। मतलब PQ इज इक्वल्स टू PR। जो टेंजेंट जो भी ड्रॉ किया जाता है एक्सटर्नल पॉइंट पर बाहर की तरफ, वो हमेशा इक्वल होता है। थैंक यू सो मच।